सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास अपडेट है, नई जानकारी है, लेकर आए हैं आपके लिए खास खबर। बने रहिएगा अंत तक, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की, तो यूपी के जिले में 5,37,000 लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। कार्ड को किया गया है सस्पेंड। यूपी के सीतापुर जिले में 5,37,844 राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड से 3 महीने के लिए नाम निलंबित कर दिया गया है। इस बीच इन कार्ड धारकों को फ्री राशन नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप चाहे तो ई-केवाईसी करा ले, वरना आप पर भी गाज गिर सकती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू। पहले करना होगा भुगतान, फिर मिलेगी बिजली। दोस्तों, उन्नाव में बिजली विभाग 41,000 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रीपेड करने जा रहा है। बिना पूर्व सूचना के हो रहे इस बदलाव से उपभोक्ताओं में खलबली है। अब उन्हें बिजली इस्तेमाल करने से पहले रिचार्ज कराना होगा। विभाग का कहना है यह प्रक्रिया पहले से ही तय थी और जल्द ही उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। मतलब अब रिचार्ज कराना होगा, तभी आप बिजली चला पाएंगे, बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। 3 घंटे में यूपी से कोलकाता और काशी से हावड़ा रूट पर शुरू होगी हाई स्पीड ट्रेन परियोजना। रास्ते में होंगे 13 स्टेशन। काशी में हावड़ा वाया पटना हाई स्पीड ट्रेन परियोजना के लिए वाराणसी के 9 गांवों के सर्वे पूरे हो गए हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट सौंप दी गई है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने इसे दिल्ली हावड़ा रूट का पहला चरण बताया है। कॉरिडोर 17 मीटर चौड़ा होगा। वाराणसी से कोलकाता तक की दूरी 3 घंटे में तय की जा सकेगी। देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी मजदूरों से मिले, रोड शो किया। द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम एयरपोर्ट के बीच जाम खत्म करेगा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे की शुरुआत की है। गुरुग्राम से दिल्ली IGI एयरपोर्ट तक बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER2 का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट पर 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच जाम खत्म होगा। वहीं रवि किशन जमकर नाचे, योगी ताली बजाते रहे। इसका विजुअल आप देखिए। गोरखपुर में मनाई गई जन्माष्टमी, सीएम ने मोर को केला खिलाया है। जी हाँ, जरा विजुअल देखिएगा किस प्रकार रवि किशन थिरक रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। गोरखनाथ मंदिर में कान्हा के जन्म से पहले भजन संध्या में सांसद रवि किशन ने भजन गाया है और जमकर डांस किया है। यह देखकर सीएम योगी मुस्कुराने लगे। उन्होंने ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया है। बाद में सीएम ने रवि किशन को बैठने का इशारा भी किया है। दोस्तों, होम लोन लेते समय ब्याज दर स्प्रेड पर ध्यान दीजिएगा, इससे हो सकती है लाखों की बचत। 4 बातों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, घर खरीदना हमारे जीवन में सबसे बड़ा वित्तीय फैसला होता है। घर खरीदने में हम महीनों लगा देते हैं, लेकिन जिस बैंक से लोन लेते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ज्यादातर लोग सिर्फ ब्याज दर देखकर बैंक चुन लेते हैं, लेकिन सिर्फ ब्याज दर ही सब कुछ नहीं होता। शर्तों पर ध्यान देना भी होता है। कुछ वर्ष में लाखों रुपए का नुकसान भी होता है। ब्याज दर स्प्रेड को समझिए। हर बैंक की ब्याज दर और स्प्रेड अलग अलग होता है। स्प्रेड वह अतिरिक्त रकम है जो बैंक रेपो रेट यानी 5.50 के ऊपर ग्राहक से वसूलता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वही शेयर बाजार में 21 और 22 अगस्त की तारीख अहम होगी। बाजार में बड़ा ट्रेंड शिफ्ट दिख सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अहम लेवल जान लीजिए। शेयर बाजार में 21 और 22 अगस्त की तारीख बेहद अहम होगी। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इन 2 दिनों में बाजार में बड़ा ट्रेंड शिफ्ट या मूवमेंट दिख सकता है। इसके अलावा 18 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते में अमेरिकी बाजार की चाल, GST रिफॉर्म के लिए विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर बाजार की चाल तय करेंगे। इस बीच सूर्य कुमार ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। एशिया कप में भारत की कप्तानी करेंगे। 19 अगस्त को टीम सिलेक्शन में होंगे शामिल। भारतीय T20 क्रिकेट टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारतीय T20 की कप्तानी वो करेंगे। कंगना रनौत बोली, लिव इन रिलेशनशिप महिलाओं के लिए सही नहीं है। डेटिंग एप्स को गटर बताया, कहा वहां सिर्फ असफल लोग ही मिलते हैं। दावा है कि यूट्यूबर एल्विस के घर पर भाऊ गैंग ने फायरिंग कराई है। लिखा, सट्टा प्रमोट कर कई घर बर्बाद हुए हैं। बाकी सोशल मीडिया कीड़ों को भी वार्निंग दी है। इसका विजुअल आप देखिए। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विस यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार 17 अगस्त को सुबह 6 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। लखनऊ आ रही दिशा पाटनी और तमन्ना भाटिया और सुनिधि चौहान। इकाना में यूपी T20 लीग का आगाज हुआ। जानवी और सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। अटल जी राम मंदिर की बात करते थे तो लोग हंसते थे। लखनऊ में योगी बोले, आज अयोध्या जगमगा रही है। बीमारू यूपी आज बीमारियों का इलाज कर रहा। जी हां, लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह पर आयोजन हुआ था, जिस पर सीएम योगी ने कई बातें कही हैं।
जरूरी चीजों के दाम 10% घट जाएंगे। 10 लाख वस्तुओं में से ज्यादातर जीएसटी स्लैब में बदलेंगे। फ्रिज से लेकर सीमेंट तक सस्ता होने वाला है। केंद्र सरकार ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इससे जीएसटी 2.0 या फिर नेक्स्ट जेन जीएसटी नाम दिया गया है। इसका ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले पर किया था। उन्होंने इसे दिवाली गिफ्ट कहा है, यानी सितंबर में जीएसटी बैठक करके सरकार ये बदलाव कर देगी। इसके मुताबिक अभी जीएसटी 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होता है। सुधार के बाद 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएंगी। इससे सामान सस्ता हो जाएगा, यानी कई सामान है जो सस्ते होंगे। इन आइटम पर लगता है 12% जीएसटी जो 5% हो जाएगा और सामान सस्ते हो जाएंगे। स्क्रीन पर देख लीजिए कौन कौन से सामान सस्ते होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा, 7 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। आपको बता दें कि हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने से तबाही मची है। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों के लिए 500 करोड़ बांट रही है ममता सरकार। 7 साल में मदद 11 गुना बढ़ा दी है। राज्य में 45,000 पंडाल सस्ते हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार 45,000 से ज्यादा दुर्गा पंडाल हैं। इनमें से 3100 अकेले कोलकाता में हैं। अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रत्येक पंडाल को 1,10,000 रुपए की अनुदान राशि दे रही है। रोबोटिक हरियाणवी बारबी बहु वायरल हो रही है। पति ने वीडियो डालकर रोबोट डॉल बताया था तो कुंवारे देखने घर आने लगे। बोला ये मेरी असली पत्नी है, सच में रोबोट नहीं है। इस बीच जरा इसका विजुअल देखिएगा। रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगेगा। देश में पहली बार ऐसे पैदा होगी बिजली। दोस्तों, देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना BLW ने रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाया है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस पैनल से प्रतिदिन लगभग 67 यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। वहीं पाकिस्तान ने किया एशिया कप 2025 के लिए स्क्वाड का ऐलान। बाबर और रिजवान हुए हैं नजरअंदाज। जरा देखिएगा इस खबर को। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने UAE में होने वाले आगामी ट्राई सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। सलमान आगा टीम के कप्तान होंगे। वहीं पर नई हेड कोच माइक हैसन होंगे। माइक हैसन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस बार मेगा टूर्नामेंट से नजरअंदाज कर दिया है। दोस्तों, NCERT की किताब में बंटवारे वाली चैप्टर पर बवाल मचा है। जिन्ना के नाम पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। NCERT के नए मॉडल पर जिन्ना और कांग्रेस को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया गया है। वहीं ओवैसी का कहना है कि आखिर देश के बंटवारे के लिए एक वर्ग कैसे जिम्मेदार हो सकता है। दोस्तों, HDFC से लेकर SBI तक 7 बैंकिंग स्टॉक पर रखिए नजर। विदेशी एजेंसी ने बढ़ाई है रेटिंग। 7 भारतीय बैंकों की रेटिंग में इजाफा हुआ है। रेटिंग बढ़ाते हुए एजेंसी ने कही है ये बड़ी बातें। ग्लोबल एजेंसी ने कहा भारतीय ऋणदाता और फाइनेंसर देश की मजबूत घरेलू आर्थिक गति के साथ ही स्ट्रक्चरल सुधारों और डूबे हुए लोन की वसूली में लगातार सुधार से फायदे रहेंगे। कुछ सेक्टर में तमाम तरह के टेंशन के बावजूद 12 से 24 महीने में पर्याप्त एसेट क्वालिटी, अच्छा लाभ और बेहतर कैपिटलाइजेशन बनाए रखिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर में तेजी और गिरावट 14 अगस्त का, जिसमें HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तमाम बैंकों का आप गिरावट और शेयर में तेजी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।